सीपीआर क्या होता है, कैसे करते हैं और सीपीआर करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही शोकेबल रिदम कौन कौन सी हैं, डिफिब्रिलेटर शॉक कब देना चाहिए और कब नहीं देना चाहिए, ये सब इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए इसी वीडियो में। और मेडिकल रिलेटेड फैक्ट को जानने के लिए मेडिको फैक्ट जोन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सीपीआर किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। सीपीआर और संजीवनी बूटी का काम एक ही है, किसी को जीवन दान देना। संजीवनी बूटी का तो मिलना नामुमकिन है, परंतु सीपीआर तो हर कोई कर सकता है और किसी को भी जीवन दान दे सकता है। समझते हैं सीपीआर के बारे में विस्तार से। सीपीआर यह एक मेडिकल टर्म का शॉर्ट फॉर्म है, जिसका फुल फॉर्म कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन होता है। मीन्स किसी कारणवश मरीज को हार्ट अटैक आ जाए, जिसमें मरीज का हार्ट व फेफड़े रुक जाए और उसको फिर से शुरू करना सीपीआर कहलाता है। सबसे पहले तो ये पता करें कि मरीज या कोई नॉर्मल इंसान का रियल में हार्ट या फेफड़े रुक गए या नहीं। इसका तो डाउट हो ही जाता है। कंफर्म करने के लिए सबसे पहले आप मरीज के पास घुटनों के बल बैठ जाएं और ऑब्जर्व करें कि मरीज की सांसें चल रही हैं या नहीं। ये देखने के बाद आपके दोनों हाथों को मरीज के दोनों कंधों पर थपथपाएं, फिर मरीज की कोरोटेड पल्स चेक करें। ये सब चेक करने में 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। अगर किसी भी तरह का रेस्पॉन्स नहीं हो तो तुरंत सीपीआर चालू कर देना चाहिए। सीपीआर शुरू करने से पहले सबसे पहले किसी को अपनी सहायता के लिए ज़रूर बुलाएं, ताकि वो भी आपकी मदद कर सके। फिर मरीज को और ख़ुद को सेव कर लेना है। जैसे रोड पर हो तो रोड के साइड लेना है, बिस्तर पर हो तो मरीज को बेड से नीचे ले, या फिर चेयर पर हो तो नीचे फर्श पे लेटा ले। फिर सीपीआर शुरू करें। अब समझते हैं सीपीआर कैसे करें। सीपीआर करने के लिए किसी प्रकार के उपकरण की आवश्यकता नहीं रहती, ये सिर्फ हाथों के द्वारा किया जाता है। सबसे पहले मरीज के पास घुटनों के बल पर खड़े हो जाए। घुटने मरीज के हार्ट लेवल पर होने चाहिए। फिर अपना डोमिनेट हैंड, यानी जिस हाथ से अपन पूरा काम करते हैं, उसके ऊपर नॉन डोमिनेट हैंड को रखकर अंगुलियों को इंटरलॉकिंग कर ले और डोमिनेट हैंड की हथेली को मरीज के लेफ्ट साइड छाती पर निप्पल व स्टर्नम के बीच में कंप्रेशन करना शुरू करें, जैसे आप देख रहे हो। सीपीआर करते समय हाथ एकदम सीधे, कोहनी वाला जॉइंट में कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। शोल्डर जॉइंट में भी कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। सीपीआर करते समय सिर्फ और सिर्फ कमर वाला जॉइंट मूवमेंट होना चाहिए। इससे अपने शरीर का भार मरीज के हार्ट पर अप्लाई होगा, इससे कार्डियक आउटपुट निकलेगा और यही ब्लड ब्रेन तक पहुंचकर मरीज फिर से जिंदा हो सकता है, अगर अपन ने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया हो। अगर हार्ट बंद होने के 6 मिनट के अंदर अंदर सीपीआर शुरू कर दिया तो मरीज की लाइफ को बचाया जा सकता है। सीपीआर करने के साथ साथ रेस्पिरेशन की भी आवश्यकता पड़ती है। ये 30 चेस्ट कंप्रेस देने के बाद 2 रेस्पिरेशन देनी होती है। 30 चेस्ट कंप्रेस और 2 रेस्पिरेशन ये 2 मिनट में 5 बार देना है। और इस प्रकार मरीजों में पहले चेस्ट कंप्रेस और बाद में रेस्पिरेशन देना है, क्योंकि 2015 की गाइडलाइन के अनुसार सीपीआर में CAB का फॉर्मूला काम में लेना है। इसका मतलब है C फॉर चेस्ट कंप्रेस, A फॉर ओपन एयरवे और B फॉर ब्रीदिंग। अब समझते हैं ब्रीदिंग कैसे दें और एयरवे को कैसे ओपन करें। सीपीआर में एयरवे ओपन करने के लिए 2 टेक्निक काम में ली जाती हैं। पहली है हेड टिल्ट एंड चीन लिफ्ट। ये नॉर्मली उन मरीजों को दी जाती है जिनमें कोई किसी प्रकार की सर्वाइकल इंजरी ना हो। इसमें हल्का सा सिर को नीचे करके जबड़े को ऊपर उठाना है, फिर मुंह खोलना है, फिर मरीज को ब्रेथ देनी है। दूसरी है जॉ थ्रस्ट। यह टेक्निक उन मरीजों में ली जाती है जो एक्सीडेंटल हो और उनमें रीढ़ की हड्डी में भी चोट लगी हो। इसमें सिर को बिना कोई मूवमेंट किए मुंह ओपन करना है और फिर ब्रेथ देनी है। ब्रेथ माउथ टू माउथ देनी है, लेकिन कोई रुमाल या साफ कपड़ा मुंह के ऊपर रख के दे सकते हैं। अब समझते हैं चेस्ट कंप्रेस के टिप्स। पहला, चेस्ट कंप्रेस की डेप्थ कम से कम 1.5 इंच होनी चाहिए। दूसरा, चेस्ट रिकॉल मीन्स आप सीपीआर दे रहे हो तो आपने जितना चेस्ट को दबाया उतना वापस आ जाए। तीसरा, चेस्ट कंप्रेस को इस प्रकार से दे कि वो 1 मिनट में 100 बार रहे। सीपीआर देते हुए 5 साइकिल कंप्लीट हो गई। अब सीपीआर को होल्ड कर पल्स चेक करें। अगर पल्स आ रही हो तो मॉनिटर में रिदम चेक करें। अगर वो भी नॉर्मल आ रही है तो मरीज की जान बच गई। अगर पल्स रेट नहीं आ रही हो तो फिर से सीपीआर करें, फिर वही 5 साइकिल कंप्लीट करनी है। अगर पल्स चेक करने से फील नहीं हो रही हो और मॉनिटर में शो हो रहा हो तो इसका मतलब हार्ट के पास इम्पल्स तो आ रही है, बट हार्ट काम नहीं कर पा रहा हो। इस कंडीशन को PEA यानी पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बोलते हैं। इस दौरान कुछ नहीं करना, ओनली सीपीआर ही करना है। अगर पल्स आ रही हो और साथ में रिदम एबनॉर्मल आ रही हो तो मरीज को डिफिब्रिलेटर शॉक की आवश्यकता पड़ेगी। डिफिब्रिलेटर क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, इसके बारे में 2 वीडियोस इसी चैनल पर डाले हैं। अब समझते हैं शोकेबल रिदम कौन कौन सी हैं। पहली है
VT यानी वेंटिकुलर टैकिकार्डिया, दूसरी हैं VF वेंटिकुलर फिब्रिलेशन, तीसरी है AF आर्टेरियल फिब्रिलेशन, चौथी है AF आर्टेरियल फ्लटर। अगर ये रिदम दिखे तो ही शॉक देना है, अन्यथा नहीं देना है। डिफिलेटर का यूजेस तो हॉस्पिटल में ही संभव है, लेकिन CPR तो कहीं भी देकर किसी की जान बचा सकते हो। अगर मरीज CPR से जीवित हो गया हो तो मरीज का रिस्पॉन्स चेक करने के लिए एक टेक्निक यूज करते हैं जिसको काउच बोलते हैं। काउच इस प्रकार है: C for Can you hearing me? O for Open your eyes। W for What is your name? S for Squeeze my hand, मतलब मरीज को अपना हाथ दबाने के लिए बोलो। अगर मरीज काउच को फॉलो कर रहा हो तो बधाई हो, आपने किसी की जान बचाई। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।